पाकिस्तानी फौज का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। सियासी बयानिया के लिए लोगों को तकसीम करने वाले अनासर को भी सख्त पैगाम दे दिया गया है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान पर भी वाज़ेह कर दिया गया है ना चन ना हुन नहीं। काबुल के साथ बातचीत के दरवाजे बंद करने का इशारा भी सामने आ गया है। पेशावर में DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जानिब दहशत गर्दी के खिलाफ इस वक्त जारी कार्रवाइयों पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो उनका व्यू पॉइंट है वो कौम के सामने रखा गया है। अलबत्ता ख़ास बात यह थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जर्नलिस्टों की तरफ से ताबड़तोड़ सवाल भी किए गए, जिसका सबसे अहम पहलू एक जानिब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, मुज़ाकरात और अफगानिस्तान में होने वाले धमाकों यानी सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ था, जबकि दूसरा पहलू उस सियासी बयानिए के साथ था जो फौजी ऑपरेशन की अफादियत को तस्लीम करने की बजाय इस ऑपरेशन को खराबी की जड़ करार दे रहा है। अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो मेरे नज़दीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाआसानी 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा वो है जिसमें पाकिस्तानी फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इस मुहिम की वजूहात को बयान किया और इस एस्पेक्ट के अंदर इस नुक्ते को फ्रेम करने की कोशिश की कि माजी में जब कौम के इत्तेहाद के साथ एक नेशनल एक्शन प्लान को वज़ा किया गया था और उस नेशनल एक्शन प्लान पर काम का आगाज किया गया था, तो फिर ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के नतीजे में जो दहशत गर्दों की कमर को तोड़ा गया उसके नतायज पाकिस्तान की अवाम ने देखे। और फिर उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ा, जब उसके बाद हुकूमत की तब्दीली हुई, एक नई हुकूमत आई, तो फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान पर न सिर्फ अमल दरामद को कम कर दिया गया बल्कि नेशनल एक्शन प्लान को अमलन ताकि निसियां पर रख दिया गया। और फिर उसके बाद वो अनासर जिनको पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के दौरान धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला था उनको वापस लाकर बसाया गया और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक ये फैसला इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इस बात का इजहार भी किया गया है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जिसमें मुकम्मल अदादो शुमार के साथ इस बात को वाज़े करने की कोशिश की गई है कि अब तक कितने जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, उन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज क्या निकले, कितने ख्वारिज को जहन्नुम रसीद किया गया और इस सारे मार्का अराई में कितने पाकिस्तान के सपूत हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। और इस बात का भी जिक्र किया गया कि ये जो गवर्नेंस की खामियां हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए सामने आ रही हैं, इन गवर्नेंस के गैप्स को अफवाज पाकिस्तान के सपूत जो हैं वो अपनी जानों का नजराना देकर भरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आगे बढ़ने के हवाले से पाकिस्तानी फौज की तरफ से एक 5 नुकाती प्लान का ऐलान भी किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों का बिला रोक टोक ऑपरेशन है और कौम को इस नुक्ते पर मुत्तहिद करना है कि हमने इस अफरीद का ना सिर्फ खात्मा करना है बल्कि इसका कला कमा भी करना है। इस प्रेस ब्रीफिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर मैं आपसे उसका जिक्र करूं तो इनफैक्ट वो पॉलिटिकल बयानिया है जो मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने आ रहा है, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडरान मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये जो ऑपरेशन है इनफैक्ट उस ऑपरेशन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खूनरेजी में इजाफा हो रहा है और इस खूनरेजी में इजाफा महज इस वजह से ही रोका जा सकता है कि काबुल के साथ राब्ता किया जाए और वहां पर जाकर माथा टेका जाए और उनसे इस बात की दरख्वास्त की जाए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कि जनाब इसके मामलात को आपको एड्रेस करना चाहिए। इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात का जिक्र किया गया है कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी होने वाली हुकूमत को यानी वो लोग जो
ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा होने पर आमादा नहीं हो रहे थे। जो लोग या जो हुकूमत इस बात को तस्लीम कर रही थी कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के मफाद में है, उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। तो इस मौके पर डीजी ISPR ने पूछा कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना होने वाली हुकूमत को कौन बर्दाश्त नहीं कर रहा। उनका यह कहना था कि वो कौन कह रहा है कि खारजियों से बातचीत होनी चाहिए, ये कौन कह रहा है जो कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वो शख्स कौन है, इसके बारे में सबको इल्म होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जब वो लोग रियासत के जिम्मेदार थे, यानी वो हुकूमत में थे, मरकजी हुकूमत में थे, उस वक्त दहशत गर्दों को बड़े इज्जत व एहतराम के साथ पाकिस्तान में लाकर बसाया गया और आज वो रियासत का हिस्सा नहीं है। और रियासत का हिस्सा ना होने के बावजूद एक फर्द वाहिद मुसलसल इसी बात का इजहार कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी का दरवाज़ा है वो काबुल से खुलता है। इस नफरत के बयानिए को कौन कबूल करेगा। उनका यह कहना था कि ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे हैं, जो आपके बच्चों के सर काटकर उनसे फुटबॉल खेलते हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनसे जाकर बातचीत की जाए। कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? क्या इसको कोई देख रहा है? इस मुजरमाना बयानिए की कीमत कौन अदा कर रहा है? आपके बच्चे, आपकी बच्चियां और हम सब यानी पाकिस्तान के अवाम। कहा जाता है कि जनाब नूर वली महसूद से बातचीत कर लो। ये वही नूर वली महसूद है जो कहता था कि मुशरिक से इत्तेहाद किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब ये कहते हैं कि नूर वली महसूद से बात कर लो जो हिंदुस्तान के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। यानी ये वो बयानिया जो पॉलिटिकली सामने आ रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से और ख़ास जमात जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप। तो उनका ये कहना था कि जनाब हम इस बयानिए को तस्लीम करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है। और उनका इस बात पर मुझे ऐसे लगता है कि मुकम्मल तौर पर ये उनका मानना था अपनी गुफ्तगू के दूसरे पहलू में कि दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई है और कौम को इस सियासत में उलझाया गया है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.